कैसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत मतलब एक दिन भी रुकती नहीं है भीड़, क्योंकि जो दूर के कांवड़िए हैं ना, वो 4-5 दिन पहले लेके जाती हैं। सुविधा क्या, बस घाट वगैरह पे कुर्सी वगैरह रख दी हैं, और बाकी तो सहूलियत तो गंगा माँ की है जो अपना रूप बनाए हुए हैं। अगर गंगा ही ना होंगी तो घाट क्या करेगा बताओ। मेन चीज़ तो हमें गंगा की शुद्धिकरण करना है पहले। ये जो सूरज की किरणें हैं ना, ये इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर इस मौसम में आपने सूरज की किरणें ना ली तो शरीर के अंदर खून की मात्रा खराब होनी है, समझ लो। बुखार आनी आना है, कमजोरी आनी आनी है, क्योंकि जिस समय धरती तपती है और टेम्परेचर पहुँच जाता है 35, 40, 42, उस समय शरीर निचोड़ जाता है। यानी इसके कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, आयरन, ये सब धीरे धीरे करके जो थोड़े कमजोरी महसूस होती है। अरे शरीर ऐसा लगे दम ही नहीं है। हाँ, तो वो सूरज है ही एनर्जी का नाम। जो सूरज तुम्हारे घर की लाइट जला सकता है, बड़ी बड़ी बसों की बैटरी चार्ज कर सकता है, तो सोलर में कितनी ताकत है। इस सूरज देव की कृपा से तो दुनिया चल रही है। हाँ, और कायदे में हम जो लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं या सूरज को जल देते हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी गैर के लिए नहीं करते। अभी आप हाथ पैर हिला रहे हो तो इसका लाभ तुम्हें तो मिलना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो आत्मस्वरूप बसा हुआ है, और तुम्हारे क्या पूरे संसार में वो बसा हुआ है। जो जो दीपक जलाएगा उस घर में उजाला होगा। या आप दीपक जला रहे हो। हाँ, और दीपक जलाने से क्या अंधकार दूर होता है। और नहीं तो जो लोग ये क्रियाएं नहीं करते हैं ना, कंधे में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर में, क्योंकि वहाँ वात रोग जो अधिक बढ़ जाता है। हाँ, और जहाँ वात रोग बढ़ जाता है वहाँ जो है फिर शरीर के अंदर फिर बीमारी अपना घर बना लेती है। तब तुम देखो तो भाई आदमी जिंदगी भर दवाई खाता रहता है, क्योंकि वो रोग को कवर ही नहीं कर पाता। और एक आदमी जो मजा ले रहा है हर चीज का, क्यों ले रहा है? कि वो उस नियम में चल रहा है। अगर उसे जहाँ आंधी आए, तूफान आए, सुबह उठना है तो उठना है, दुनिया की कोई ताकत उसे सुला नहीं सकती। और आज के आदमी, अरे भाई आज बारिश हो रही है, आज आराम कर लो, अरे भाई आज संडे है, आज कहीं नहीं जाएंगे, पूरे दिन खटिया तोड़ते रहें। जो पूरे हफ्ते की एलर्जी है वो एक दिन सो के खत्म कर देती है। चलो भाई आज घर में खाना ही नहीं बनेगा, आज के अच्छे रेस्टोरेंट में चलना है, पता चला सारा उल्टा सीधा खा के पेट और खराब करिए आए। और जो वैसे लोग होते हैं बोले भाई अपने घर के खाएंगे, हम नहीं खा रहे बाजार का खाना। फिर कहें तबीयत बिगड़ गई, बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कुछ नहीं है भाई साहब, आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। बताओ। बताओ, वो होनी चाहिए सील। अरे होटलों में मैं एक दिन गया, एक होटल था, बहुत बड़ा होटल था, नामी गिरामी, इस दिल्ली रोड पे। तो उन्होंने हमारी दावत करी, हम बड़े शौक से खाना। अब अगले दिन जब उसका बिल पे करने गए तो जैसे उन्होंने फ्रिज खोला, मैं तो भाई चक्कर खा के गिर गया भाई। सारी चीजें उसमें रखी भाई साहब। अरे ऐसी बदबू मार रहे भाई साहब। मैंने भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ बाहर,
बोले पंडित क्या हुआ? मैंने हुआ कुछ नहीं, लेकिन हो जाएगा। मैंने अब यहाँ से निकलो तुरंत। भाई इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वहाँ पे। तो भैया होटलों पोटलों खाने पे भरोसा मत करो, अपने घर की सूखी दाल रोटी ज़्यादा बढ़िया। तुम अपने घर की रात की रखी हुई बासी रोटी खा लोगे ना, वो उससे कई लाख गुना बढ़िया है। तड़का ना है, अंदर धड़कन बढ़ जाती है। इतने तेज मसाले, इतना वो कि आदमी का जो है साला पेट ही खराब हो जाता है। एक बात है, आप जो है रोज दावत नहीं खा सकते। दावत जितने भी ये तुम्हारे शादियों में दावते हैं, अगर इसमें फायदा अगर आदमी सही से खाई जाए तो 4 दिन उसका पेट सीधा नहीं होगा, क्योंकि उसमें मसाले इतने हारी। हाँ, कोई फायदा नहीं है। देखो शुद्ध शाकाहारी क्यों ईश्वर ने हमें बनाया, शाकाहारी कभी रोगों से पीड़ित नहीं होगा, और जो सब वैसी चीज़ें खाते हैं ये कभी शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि वो पचते नहीं हैं। और ये जितनी भी शाकाहारी में हरी सब्जी हैं, लौकी हैं, तुरई हैं, टिंडे हैं, ये आमाशय के अंदर जाके शीघ्रता से पच जाती है। इसीलिए तो कोई डॉक्टर कहता है कि सादा खाना खाओ, परहेज का खाना खाओ, तला भुना मत खाओ। वो इसलिए कहता है कि पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है। अगर ये सूर्य ना होते तो संसार में कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं होती। ये वनस्पति नहीं होती, ये पेड़ पौधे नहीं होते, ये जलवायु नहीं होती धरती पे। आज आपको जो जलवायु मिल रही है वो सूरज के द्वारा ही मिल रही है, क्योंकि ये शरीर की धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं सबको भाप के रूप में अपने द्वारा ले आता है और शुद्ध करके फिर वर्षा के रूप में आपको दे देता है। ठीक है, सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सैवृत सूर्य नारायण नमः। ठीक है, श्वास भरते हुए ये करके अपने आप समाप्त हो जाएगी। अंतिम सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। यहीं से उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड दे देंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ पर्वत लेट जाएंगे धीरे धीरे। गहरा श्वास भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हाथों मध्य, श्वास भरते हुए संचालन, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन और श्वास भरते हुए पीछे भूमि नमन, 1 मिनट का शवासन। सूर्य की किरणें जिस शरीर में पड़ती है, कैंसर जैसी बीमारी उस शरीर में नहीं होती है। हार्ट मजबूत हो जाता है, लीवर मजबूत हो जाता है, गुर्दे ठीक से छानते हैं। और यही चीज अगर हमारी तीनों मजबूत रहती हैं तो शरीर का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, ना नसों की बीमारी, ना हार्ट की बीमारी, ना लीवर की बीमारी। जब लीवर की बीमारी चालू हो जाती है तो शरीर में फीवर रहने लगता है, प्लेटें अपने आप डाउन होती हैं और हीमोग्लोबिन भी घटते 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 नीचे तक पहुंच जाता है। जो हीमोग्लोबिन 15-16 होना चाहिए वो कभी कभी 2-3 पर पहुंच जाता है। फिर उसमें दूसरे से ब्लड लो, ब्लड चढ़वाओ। जब तक बॉडी में ब्लड बना रहता है तब तक हीमोग्लोबिन अपना ठहरा रहता है, और जैसे धीरे ब्लड कम होता है हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इसलिए लंबी गहरी सांस लेने से शरीर के अंदर ब्लड अपने आप पूर्ण हो जाता है। लीवर अपने आप एक्टिवेट रहता है, क्योंकि हर जगह शरीर में सेल हैं। जैसे कि हमारी जो है मोबाइल के अंदर बैटरी चार्ज होती है तभी जो है मोबाइल बैकअप देता है, उसी प्रकार जिस पर हमारा लीवर एक्टिवेट होता है तो शरीर के अंदर खून का बैकअप मिलता है। जब हम छाती को फुलाते हैं और पिचकाते हैं तो छाती के अंदर चाहे टीबी की बीमारी हो या दमा की बीमारी हो, धीरे धीरे अपने आप सही हो जाती है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। उल्टी गड़बड़ लेने से हमेशा हमारा पाचन तंत्र मजबूत और बुलंद रहता है।
पैर मोड़ के बैठेंगे वज्रासन में, क्योंकि वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हमें पत्थर के समान मजबूत और बलवान बना देता है। जठराग्नि को हमारी ठीक से कार्य करने लायक बना देता है। जब कोई काम नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं और मेरे बिगड़ी बना के चले जाते हैं। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, ताकि हमारा जो है पाचन तंत्र मजबूत और बलवान बने। जठराग्नि ठीक से प्रज्वलित हो, क्योंकि जठराग्नि का काम है भोजन को पचाना और शरीर की व्यवस्था को स्थापित करना। श्वास छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। जब श्वास निकल जाती है तो शरीर की बीमारी बाहर आ जाती है, और जब श्वास भर जाती है तो फेफड़े मजबूत और बलवान हो जाते हैं। और सांस काय के द्वारा भरी जाती है? नासिका के द्वारा, नाड़ी के द्वारा। जिसका नाड़ी तंत्र शुद्ध रहता है उसका शरीर भी शुद्ध रहता है, उसमें कोई रोग नहीं होता। उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे, सेकंड पार्ट मंडूकासन का। पेट जितनी बार दबता है उतनी बार हमारा पेट ठीक से काम करता है, भोजन सही से पच जाता है, क्योंकि अमावस्या अपना पूरा रूप ले लेता है। शरीर में 80 प्रकार की वायु रहती है, और एक वायु शरीर में फंस जाए तो शरीर का बैलेंस ही खराब हो जाता है। शरीर का पता नहीं चलता कि कौन सा रोग आ गया, क्योंकि वायु कभी दिखाई नहीं देती, इसलिए रोग का भी पता नहीं लग पाता कि शरीर में कौन सा रोग आया है। वायु को योग के द्वारा ही निष्कासित करा जा सकता है। बस यहीं से पीछे की तरफ लेटेंगे, सुप्त वज्रासन, आराम से पूरा शरीर को ले जाएंगे। सुप्त वज्रासन करने से खून का दौरान बॉडी में समान रूप से हो जाता है, यानी ना ऊपर वाला बढ़े ना नीचे वाला बढ़े, दोनों बीपी समान हो जाते हैं। घुटने बलवान हो जाते हैं, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। आधा मिनट से 1 मिनट अगर सुप्त वज्रासन में लेटा जाए तो कभी हड्डी रोग नहीं होगा शरीर के अंदर। जो लोग कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं, क्योंकि हड्डी जब मजबूत होंगी तो कैल्शियम की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो शरीर दुखता है तो कहते हैं कि कैल्शियम की कमी आ गई, लेकिन अगर हम सुप्त वज्रासन करेंगे तो बॉडी में कैल्शियम कभी नहीं घटेगा। शरीर में कहीं पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि शरीर की अपनी ताकत क्या है, ये सुप्त वज्रासन। आराम से लेटेंगे धीरे धीरे, और उस आत्मा का ध्यान करेंगे, उन सांसों का ध्यान करेंगे जो से हमारे शरीर को संभाले हुए है, जिसके कारण हमें धरती का सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और वो आनंद स्वरूप सांसें हमारे अंतःकरण में ही छुपी पड़ी है। पैर सीधे कर लेंगे, पैरों को हल्के हल्के आगे पीछे करेंगे। पैर चलाने से रक्त जो है संपूर्ण बॉडी में प्रवेश करता है, क्योंकि पैरों में भी ब्लड रहता है और मस्तिष्क में ब्लड रहता है। इसे सही से ऊपर नीचे करना इसलिए ज़रूरी है ताकि रक्त खराब ना हो, बॉडी के अंदर वात रोग ना बढ़े, पित्त ना बढ़े, कफ ना बढ़े। घुमाइए धीरे धीरे दोनों तरफ। दोनों पैरों की उंगली है, ताकि नाखून काले नहीं पड़े, कठोर नहीं पड़े, चमकदार बने रहें, कोई बात रोग कहीं नहीं आवे, एड़ी का दर्द नहीं हो, एड़ी नहीं फटे, एड़ी में आग नहीं निकले। चलाइए उंगली है, सीधा पैर उल्टे पैर पे घुमाइए दोनों तरफ, 10 बार दाएं और 10 तरफ बाएं।
क्योंकि नसें संपूर्ण शरीर में वास करती हैं और हर नस का अलग अलग तरीका है, अलग अलग नस का कार्य है। जो पैर की नस है वो पैर को ताकत देती है, जो घुटने की नस है वो घुटनों को ताकत देती है, जो कूल्हे की नसें हैं वो कूल्हे को ताकत देती है, जो हार्ट की नसें हैं वो हार्ट को ऊपर नीचे भेजती हैं। यानी कि रक्त का जो सर्कुलेशन है वो ऊपर नीचे जाने में वो हार्ट का कार्य होता है। दोनों तरफ से घुमा देंगे और फिर से जो है थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये कूल्हे की नसें भी खुलें, ये दर्द ना हो पेट में। 5-7 बार इसे ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारे शरीर की एक एक नस खुली हुई रहे और उसमें रक्त की धारा संपूर्ण मात्रा में बहे, वात रोग वहां प्रवेश ना करे। ऐसे दूसरा पैर, दोनों पंजों को मिला लेंगे ताकि हमारा जो है तंत्रिका तंत्र जो बीच बीच में कार्य करना रोक देता है वो तंत्र भी सुचारू रूप से कार्य करे। एक पेशी तंत्र होता है, ये मांसपेशी होती है, इनमें भी जब रक्त का संकोचन रुक जाता है या नसें बंद हो जाती हैं तो इस पर भी चर्बी बढ़ जाती है और बॉडी जो है ठीक से कार्य नहीं करती। पैरों को सीधा, अंगूठे दोनों पकड़ते हुए सिर घुटनों पे मिलाएंगे हल्के हल्के, ताकि जो हमारी नाभि चक्र है वो ठीक से अग्नि बनावे बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारा लीवर कभी खराबी ना होवे। लीवर सही करने के लिए एक विशेष प्रकार का आसन है ये। जिन लोगों की कभी दाएं या बाएं पैर की नसें चढ़ती हैं, अगर वो नियम पूर्वक 2 से 3 मिनट इस आसन को करेंगे तो नसों के रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। हर्निया, जैसे हम हिंदी में आंत वृद्धि कहते हैं, जो अंडकोश के द्वारा निकल के बाहर आ जाती है जिससे सूजन आ जाती है, वो भी रोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों हमारे जो है अंडकोश जो है बिल्कुल करीब बने रहेंगे और उसके अंदर कभी भी आंत वृद्धि नहीं होगी। इस आसन को करने से शरीर के अंदर खून भी बनता है और प्लेटें भी बढ़ती हैं, क्योंकि ये भूख बढ़ाने वाला भी आसन है। जिन लोगों को भूख कम लगती है या शरीर सूखा सूखा रहता है, अगर वो इस आसन को करेंगे तो उनकी भूख भी बढ़ जाएगी। ये भी आधा से 1 मिनट करेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारा पेट का, जिन लोगों के नाप नले चले जाते हैं, जो कभी भी सही नहीं हो पाते हैं, वो इस आसन को करने से सही हो जाते हैं। कमर दर्द, हिचकी, कोढ़, फोड़े, फुंसी, एलर्जी, वो सभी इस आसन को करने से दूर होंगी। और इन सब का कारण क्या है? हमारा रक्त। जब रक्त शुद्ध हो जाएगा तो बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। गर्भाशय के रोग, महिलाओं के रोग, सब इस आसन को करने से सही होती हैं। लेट जाएंगे आराम से। लेटने से क्या है? आराम मिलता है शरीर को, नस नाड़ियाँ सही से खुल जाती हैं और सही से फिर उसका कार्य हो जाता है। अब धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे दोनों को और धीरे धीरे लेके जाएंगे, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये शरीर की समझ लो पूरी ताकत है। और वो ताकत तब शरीर को मिलती है जब हम धीरे धीरे इस हलासन को करते हैं। ये सब ये मोतियां है ये पूरी, किसी की चौथी खराब हो गई, किसी की 5वीं बंद हो गई, और इसके कारण जो है नसों के रोग होते हैं। समझ लीजिए आप, जिसके रीढ़ की हड्डी सही से काम करती है उसे नसों के रोग कभी नहीं होंगे। नसों की जितनी बीमारी है रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी सही से काम करती है तो कोई नसों की बीमारी नहीं होगी। आधा से 1 मिनट यहाँ रोक के रखते हैं अपने को, ताकि रक्त का संसूजन और जो दबी हुई नसें वो खुल जाएं। नसें कब खुलती है? जब उन पर खिंचाव पड़ता है, और धीरे धीरे ये इस क्रम में वापसी आ जाएंगे।
और धीरे से रख देंगे। 4-5 लंबे गहरे सांस लेंगे ताकि हम दोबारा अगली इस क्रिया को फिर दोबारा दोहराएं। फिर इसे धीरे धीरे ले जाएंगे पीछे की तरफ, क्योंकि इसका रीढ़ की हड्डी का चलना बहुत जरूरी है। अगर ये जाम रहती है तो समझ लो रीढ़ की हड्डी के रोग हो जाते हैं और कभी भी आपकी वो चीज स्लिप हो सकती है। लेकिन जब आप इस तरीके से मोड़ के रखोगे इसे तो कभी भी आपकी रीढ़ की हड्डी स्लिप नहीं होगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बनी रहेगी। जैसे कि कोई रबड़ को मोड़ देते हैं ऐसे से हमें मोड़ना है धीरे धीरे। फिर 5-7 सांस लंबी आराम से ली जाएंगी, क्योंकि सांसों पे ही शरीर टिका हुआ है, इसलिए सांसों का लेने का तरीका सही होना चाहिए। तीसरी बार में फिर धीरे धीरे ले जाएंगे और ये फिर नहीं टिकेगा। धीरे धीरे वापसी और बहुत धीरे धीरे। कभी भी झटके से कोई भी आसन नहीं करना चाहिए, उससे लाभ की जगह हानि होने की संभावना बनी रहती है। सोना भी बाईं करवट चाहिए और उठना भी बाईं करवट चाहिए, ताकि हमारी नाड़ी तंत्र सुचारू रूप से काम करे। पसीना आता है तो समझो शरीर के आपके छिद्र खुल रहे हैं। जिन शरीरों के छिद्र बंद पड़े रहते हैं, जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी उस शरीर को घेर सकती है। जब तक आपके छिद्र नहीं खुलेंगे तब तक आपका रक्त शुद्ध नहीं होगा शरीर का, और जिस शरीर का रक्त शुद्ध नहीं रहता है वो शरीर कभी ना कभी किसी ना बीमारी से जूझता रहता है, लड़ता रहता है। लेकिन शरीर के रोम को खुले रहेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए 1000 काम छोड़ स्नान कर ले और लाख काम छोड़ के तो योग का ध्यान कर ले। पद्मासन लगा के बैठेंगे, पहली उंगली अंगूठे नीचे, वायु मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और शंख के साथ अब हमारी प्राणायाम की क्रिया शुरू हो रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्मृति और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्मृति और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्मृति और मोक्षीय मामृता। मंत्रों में बहुत शक्ति छुपी हुई है। मंत्र जपने से हमारे शरीर की आधी से ज़्यादा बीमारी स्वयं ही ठीक हो, क्योंकि मंत्रों के द्वारा जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है वो शरीर की सब बीमारियों को ठीक कर देती है। भस्त्रिका प्रणाम, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और नासिका के द्वारा फेफड़ों तक लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फेफड़े हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का प्राणों को शरीर से व्यवस्थित करने का एक बहुत सरल माध्यम है। अगर हमें कोई सांस की तकलीफ और हम सांसों की अगर क्रियाएं करते हैं तो सांस की तकलीफ कुछ दिन दूर होगी, क्योंकि फेफड़ों से ही शरीर की व्यवस्था बनती है। जिस प्रकार वायुमंडल में हवा चलती है तो शरीर का पसीना सूखता है, उसी प्रकार हम सांसों के द्वारा ऑक्सीजन जो अंदर पहुंचाते हैं, तो जो भी अंदर अवयव पड़े, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, किडनी हो, चाहे अग्नाशय, अमाशय, ये सब पूर्ण रूप से वायु पा जाते हैं, क्योंकि वायु इस शरीर के लिए जीने का एक सरल माध्यम है। वायु से ही गर्भ की रचना होती है, वायु से ही हमारा ओज बनता है,
क्योंकि वायु से ही शरीर हमारे धरती पर टिका रहता है। वायु के प्राण शक्ति कमज़ोर होती है, शरीर सुकड़ने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और अंत में जाके जो है हर अंग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वायु पीने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, वो भी खुली हवा में। हम दवाई भी खाने में 10-15 मिनट का टाइम लगाते हैं, उसी प्रकार 1 घंटे की आप वायु और योग अभ्यास कर लें तो कोई दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वायु पीने से भी शरीर स्वस्थ होता है और दवा खाने से भी शरीर स्वस्थ होता है। दवा का तेज पावर किया जाए तो वही शरीर डिसमिस हो जाता है। जिंदगी तो एक रेल है, सांसों का खेल है, सुख दुख की पटरी में चलती है, इसीलिए इसका नाम रेल है। अगर आपने 50 सांसें लोग गहरी भरनी छोड़ दी तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि शरीर में जो भी आप खाते पीते हो उसका पचना बहुत ज़रूरी है। पचेगा तभी शरीर का खून मांस हड्डी सही से बनेंगी। दूसरी क्रिया में करेंगे कपालभाति, श्वासें बाहर पेट अंदर। पेट का अंदर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आपका रहता है भोजन। भोजन पचेगा नहीं तो आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी, इसलिए श्वासें बाहर पेट अंदर। सबसे बड़ी दवाई यही है कि हम सुबह उठ के सांसों का आदान प्रदान करें, यानी सांसों को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर खींचें, तभी हमारा जीवन जो स्वस्थ रह सकता है। नहीं तो दुनिया की कोई वैद्य कोई डॉक्टर हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संतानहीन थे या जिनके घर में आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, बहुत परेशान रहते थे, अगर उन लोगों ने रोज़ इन क्रियाओं को करा है तो ज़्यादातर लोगों का भगवान ने जो है सपना पूर्ण कर दिया। क्योंकि सारा खेल पेट से ही है, जितनी भी शक्ति छुपी हुई है आपके पेट के अंदर ही है। यहीं रज है, यहीं वीर्य है, यहीं आपका रक्त का भंडार है, यहीं हार्ट का भंडार है। क्योंकि सबका जो चमत्कार है वो आपका पेट है। जितनी बीमारी होती हैं सब पेट से होती हैं। अगर पेट स्वस्थ रहेगा तो कोई भी बीमारी, चाहे वो पैरों की बीमारी हो या सिर की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो, वो आपकी कभी नहीं होंगी। क्योंकि आपको भूख लगेगी और भूख लगेगी तो आप भोजन भी खाओगे, लेकिन भोजन का पचना बहुत ज़रूरी है। पचेगा नहीं तो रस नहीं बनेगा, पचेगा फिर सड़ेगा, फिर आपका रक्त मांस मेद मज्जा हड्डी वो निर्माण होगा, 7 धातुओं का। पेट अंदर खींचने से कभी भी खतरनाक वायु शरीर के अंदर नहीं बनती है। हाँ, और वायु का ही खेल है शरीर के अंदर। वायु बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शरीर में नसें बढ़ गई, पैरालिसिस हो गया। लीवर नया हो जाता है पेट खींचने से, गुर्दे अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं, मतलब डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गुर्दे सही से छानेंगे तो डायलिसिस नहीं करानी पड़ेगी आपको। पोस्टेट गदूत वो बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति का पेशाब उतरना जो कम हो जाता है, गोली के द्वारा पेशाब उतरता है। लेकिन अगर आप पेट खींचोगे तो पोस्टेट जैसी बीमारी होएगी नहीं, और उसमें आपको ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ती है, तभी आप थोड़ा बहुत जो है मूत्र त्याग कर पाते हैं, नहीं तो वो अंदर ही अंदर जो है बेचैनी बढ़ा देता है।
बढ़ी हुई चर्बी अपने आप कम हो जाती है, वजन अपने आप कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि शरीर का सिस्टम ठीक हो जाता है। शुद्ध रक्त कब बनता है शरीर के अंदर? जब हम पेट खींचते हैं, नहीं तो अशुद्ध रक्त बना रहता है संपूर्ण बॉडी में। खून कभी शरीर में आपका कम नहीं होगा, यानी बाहर से ब्लड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन इसे आपको करना नियम पूर्वक डेली पड़ेगा। जिस प्रकार भूख लगने में हम डेली भोजन करते हैं, उसी प्रकार डेली हमें ये पेट खींचना है, क्योंकि ये हमारा जीवन है। अगर जीवन आगे बढ़ाना है, आयु पूर्ण करनी है, तो हमें रोज 15 मिनट पेट अंदर खींचना है, श्वासों को बाहर फेंकना है। बाह्य बंद मूल बंद, जिससे जो गुदा के रोग होते हैं, बवासीर के रोग, वो कभी नहीं होंगे। श्वास बाहर छोड़ो और गुदा चक्र को ऊपर की तरफ खींचो। गुदा खींचने से भूख खुल के लगती है, जठराग्नि तेज हो जाती है। और गुदा जो लोग खींचते हैं, उन्हें कभी नसों के रोग नहीं होते, उन्हें कभी खूनी बवासीर नहीं होती, बादी बवासीर नहीं होती। ये क्रम ऐसा क्रम है, अगर इस क्रम में आप चले तो जीवन में आपके थोड़े रोग कभी नहीं आएगा। उड़ियान बंद, श्वास बाहर निकाल के पेट को अंदर खींच के रोकना है। पेट अंदर खींचने से हमारे जितने पेट के अंदर अवयव पड़े हुए हैं, चाहे वो किडनी है या अग्नाशय है या तुम्हारा जो है लीवर है, वो हमेशा कभी खराब नहीं होगा, स्वस्थ बना रहेगा। पेट हम इसलिए खिंचवाते हैं कि अंदर की एक्सरसाइज हो जाए। तीन से 5 बार पेट खींचने से अंदर के मरे हुए सेल भी जिंदा हो जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन में कभी भी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? कि उसका सिस्टम सुचारू रूप से चलता है। ब्लड की जरूरत कब पड़ती है? कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तब ब्लड की जरूरत पड़ती है। और वो भी अगर व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता अच्छी है तो वो कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस बार जो भी आपका क्षति होती है, वो उसका पूर्ण करना ऑक्सीजन का काम है। तभी तो ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि इसकी जो पूर्ति हो जाए। कंठ दबाएंगे। पाँच से 10 बार कंठ दबाने से गले के कभी रोग नहीं होंगे, खांसी नहीं होगी, फीवर नहीं आएगा। मौसम परिवर्तन में, जब मौसम परिवर्तन होता है तो शरीर के अंदर फीवर आता है, यानी रक्त में डिस्टर्बेंट होता है, भोजन में फर्क आता है, पेट गड़बड़ आता है। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं से लेके दाएं, दाएं से बाएं। अनुलोम विलोम करने से शरीर की करोड़ों नस नाड़ियाँ स्वस्थ हो जाती हैं, और शरीर के अंदर जो भी सेल मर गए हैं वो दोबारा से ठीक से काम करते हैं।
अनुलोम करने से बंद फेफड़ों के क्षेत्र खुल जाते हैं। फेफड़ों में दमा के रोग, टीबी के रोग धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। जिस शरीर से पसीना निकलता है और शरीर से रोग अपने आप बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रोगों को बाहर लाने के लिए सूर्य चिकित्सा से बढ़िया कोई चिकित्सा नहीं है। कैसा भी हड्डी रोग हो, कैसा भी हड्डी की पीड़ा हो, अगर आप सूरज के सम्मुख बैठ लेते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी सूरज की किरणें पड़ने से ही दूर हो जाती हैं। ये सब सिकाई होती है शरीर की। जब शरीर को सिकाई मिलती है तो शरीर अपने आप जो है स्वस्थ हो जाता है, नस नाड़ी अपने आप चालू हो जाती हैं। और जो हमारा नाभि केंद्र है ये सूर्य केंद्र कहलाता है, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से रहता है। तभी तो इसे मणिपुर केंद्र कहा गया है, क्योंकि मणिपुर का मतलब होता है कि रत्नों का केंद्र, खजाने का केंद्र। जिस समय हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं हमारी गर्दन ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नाड़ी चंद्र जो है सो बेसिक देना चाहिए, एक सीध में नहीं चाहिए कमर गर्दन। सिर्फ सांस का आदान प्रदान करना, लेना और छोड़ना। इसके बाद करेंगे उज्जैय प्राणायाम।
उज्जाई प्राणायाम करने से गले के रोग, कंठ के रोग, खांसी के रोग, बुखार के रोग और सिर के रोग, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम का मतलब है कि ऊर्जा को संचय करने वाला प्राणायाम, यानी शरीर के अंदर जहाँ ऊर्जा कम हो गई है, प्राण शक्ति कमजोर हो गई है, उसे पूर्ण करता है। इसके बाद करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से जिन लोग रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, जिसे कहते अनिंद्रा, मतलब सोते तो हैं लेकिन सो नहीं पाते, तो ब्राह्मणी करने से डिप्रेशन, ना सोने की बीमारी और सिर के अंदर दर्द रहना, आँखों के अंदर दर्द रहना, कान के रोग रहना, वो सब इस ब्राह्मणी प्राणायाम करने दूर होते हैं। अब इसके साथ ओम का गुंजन और शांति पाठ। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोज शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति रेव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट संचालित उत्तर प्रदेश मुरादाबाद द्वारा, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की सहूलियतें हैं, हृदय रोग, लीवर रोग, गुर्दे रोग, नसों का रोग, शुगर का रोग, बवासीर का रोग इत्यादि, इस सब पे हमारे जो महान वैद्य हैं उनके द्वारा फोकस करा जाता है, आयुर्वेद की दवाई दी जाती हैं और कुछ ही महीनों में जो है रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ऐसा हमने अपना दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट में सेवा लोगों के लिए दे रखी है। जो कोई इन सेवा को लेना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9837750682। ये हमारा जो है रजिस्टर्ड नंबर है। इसी के आप जो हैं अपना गुप्तदान, अपना सहयोग, अपना डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनने जा रहा है, जो कि हर बीमारी का संभव इलाज करेगा। इसमें हम कैंसर का भी और बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण करेंगे, उसमें अभी समय लग रहा है। जो सेवा हम जो है निःशुल्क देंगे और जो सामर्थ्यवान लोग हैं जो इसमें सहयोग करेंगे, उनके सहयोग से हम इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। सभी की मंगल कामना सोचते हुए, सभी को हार्दिक बधाई देते हुए हम इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। इस बार आपका दिन मंगल में हो, आपका दिन शुभ हो, इसी कामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री